नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, नमाज का एक बहुत ही अहम मसला आप हज़रात के सामने लाया हूँ। यानी ये नमाज का एक ऐसा मसला है या नमाज के उन मसाइल में से है जिन में बड़े बड़े हज़रात जिनके साथ मैंने ख़ुद नमाज़ें पढ़ी है, जो मेरे साथ नमाज़ों में शरीक हुए हैं, तो बड़े बड़े हज़रात जो इल्मी लोग हैं उनको भी मैंने इस मसले में नाखबर पाया है। वो मसला ये है कि अगर एक बंदा मस्जिद चला जाए और इमाम साहब के साथ जमात के साथ शरीक हो जाए, तो जब वो मस्जिद चला जाए और उसने देखा कि इमाम साहब अत्तहियात पर कादे के लिए बैठा हुआ है, तो अगर वो 2 रकातों के बाद वाला कादा है या 4 रकातों के बाद वाला कादा है, तो जब वो जाएगा इमाम साहब के साथ, जैसी वो नियत करके बैठ जाएगा, तो जैसी वो बैठता है तो इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये जो बंदा होता है ये भी क्या होता है, तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है। जो अत्तहियात है अब्दुहु व रसूल तक, जिसको कादा ओला भी कहा जाता है, वो नहीं पढ़ता है। बस जैसी उसने वो जैसी बैठ गया, इमाम खड़ा हो गया, तो ये भी इमाम के साथ खड़ा हो जाता है। तो इस सूरत में अगर उसने अत्तहियात को अब्दुहु व रसूल तक नहीं पढ़ा तो इसका नमाज इस सूरत में मकरूह तहरीमी है। इमाम साहब अगरचे खड़े भी हो जाए तो आप अपने नमाज को यानी अब्दुहु व रसूल तक अत्तहियात को पढ़ के फिर इमाम के लिए खड़े हो जाए। और यही सूरत चौथी रकात में भी अगर आपसे 4 रकातें चली गई और आप मस्जिद में गए, आपने देखा कि इमाम साहब चौथी रकात के लिए आखिरी रकात आखिरी कादा पर बैठा हुआ है, तो आप जैसी गया, आपने नियत बांध कर जैसी आप बैठ गया और इमाम ने वहाँ से क्या सलाम फेर दिया और आप भी क्या हो गए, फ़ौरन खड़े हो गए, तो इस सूरत में आपकी नमाज मकरूह तहरीमी है। तो इस सूरत में ये होगा, इमाम अगरचे सलाम फेर दे, आपने जल्दी जल्दी अत्तहियात को अब्दुहु व रसूल तक हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि ये आपका कादा ओला है और नमाज में कादा ओला क्या है, वो वाजिब है। इसके बग़ैर जो नमाज है वो मकरूह तहरीमी है। ये बहुत अहम मसला है। अगर आपको समझ आया तो आप अपने दोस्तों को भी ये मसला समझा दें, वो पूछे न पूछे, आप ख़ुद से ये मसला उनको समझा दें, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने इस मसले से नाखबर पाया है। तो ये मसला सबको समझा दे, सबको पहुँचा दे, ताकि सब की नमाज़ें महफूज हो जाए और कामिल हो जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।